ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 11 और आज हम कर रहे हैं श्लोक संख्या 52, 52 नंबर का श्लोक है। हमने कल 51 नंबर का श्लोक किया था और 52 नंबर के श्लोक को पढ़ा था एक बार, ठीक है। 51 नंबर के श्लोक में जैसा कि आप जानते हैं, अर्जुन ने कहा था, भगवान आपका जब मैंने ये सौम्य रूप देखा, मानुषम रूपम देखा, मनुष्य जैसा रूप देखा, तो मेरा चित्त जो है स्थिर हो गया है और स्थिर चित्त हूं और मैंने अपने प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिए है। अपने नेचुरल स्टेट में, प्राकृत अवस्था में, सही अवस्था में आ चुका हूं। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था श्लोक संख्या 51 में। उससे पहले क्या बात हुई थी? उससे पहले भगवान ने विराट रूप दिखाया था, फिर अर्जुन ने प्रार्थना की थी आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए, सौम्य रूप दिखाइए। तब भगवान ने अर्जुन को ये सौम्य रूप दर्शन कराने से पहले चतुर्भुज रूप दर्शन कराया और फिर सौम्य रूप दर्शन कराया जो कि द्विभुज रूप है, ठीक है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? अर्जुन का ढांढस बढ़ाने के लिए, या उसको क्या कहते, धैर्य बंधाने के लिए। जो अर्जुन मोहित हो चुका था, जो डर रहा था, उस अर्जुन को धैर्य बांधने के लिए, ठीक है। भगवान ने धैर्य कैसे बंधाया? अर्जुन का धैर्य कैसे बंधाया भगवान ने? जल्दी से बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना चतुर्भुज रूप दिखा के और अपना द्विभुज मुरलीधर रूप दिखा करके उनको धैर्य बनाया। यस, अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर और उसके बाद में द्विभुज रूप दिखाकर अर्जुन का धैर्य बंधाया। अर्जुन खुद इस बात को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मेरा मन जो है स्थिर चित्त हो चुका है और इस प्रकार स्थिर चित्त होने के बाद मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। प्राकृत अवस्था अर्थात, जल्दी बताइए, प्राकृत अवस्था अर्थात कल भी समझाया था। अपनी नेचुरल अवस्था, हाँ, नेचुरल स्टेट, नेचुरल स्टेट में आ गया हूँ। प्राकृत बोलते हैं ना, प्राकृतिक भोजन करना है, नेचुरल है, ठीक है। थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, थोड़ा सा साथ में रहिएगा, थोड़ा सा अच्छे से श्रवण कीजिएगा। जो एटलीस्ट हम पीछे पड़ चुके हैं, जो बातें कर चुके हैं, वो थोड़ा सा स्मरण रखिएगा तो अच्छा लगता है फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो। श्लोक संख्या 52 एक बार मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप सभी लोग। प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन था प्रभु। भगवान ने जो अपना विश्व रूप से चतुर्भुज और फिर द्विभुज रूप दिखाया, उससे रिलेटेड अभी पूछ लूं या बाद में लेंगे? यस, पूछ लीजिए। प्रभु, जैसे हम पिछले श्लोकों में पढ़ा है, जब भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे थे अर्जुन को, तो लेकिन वो मानुष रूप में साथ में थे, सारथी के रूप में अर्जुन उनको देख रहा था। तब भगवान ने जब अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, विश्व रूप से चतुर्भुज रूप आया, और फिर जब द्विभुज रूप दिखाया तो वो चतुर्भुज से आया, मीन सारथी और वो द्विभुज रूप दोनों साथ में थे। नहीं, ऐसा हमने कब पढ़ा कि जब भगवान विश्व रूप दिखा रहे थे तो द्विभुज रूप उनको दिख रहा था? प्रभु, आई थिंक हम एज्यूम ऐसा, शायद हम पिक्चर ऐसा बना रहे हैं। ऐसा कुछ पिक्चर्स में भी हम देखते हैं तो ऐसा ही दिखता है, तो शायद पिक्चर नहीं है। जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया तो दिखाया अर्थात अर्जुन को दृष्टि दी, अर्जुन को दृष्टि दी, शक्ति दी। शक्ति देने से क्या हुआ? उसी जगह पर, उसी स्थान में बैठ करके अर्जुन को पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। उस ब्रह्मांड को किससे कंपेयर किया गया है? अनंत मुखों से, अनंत हाथों से, अनंत पैरों से, अनंत आंखों से, अनंत मालाओं से, दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य माल्याम्बरधरम, वो सब जो है उस रूप को इस प्रकार से अर्जुन के सामने अब अर्जुन को दिख रहा है कि वही द्विभुज रूप अब किसमें बदल चुका है? विराट रूप में दिखाना शुरू किया। इसलिए भगवान का अनुवाद भी अगर देखेंगे, जो श्लोक संख्या 49 में दिया हुआ है,
अब इसे समाप्त करता हूं। अभी तक उसको क्या दिख रहा है? चतुर्भुज रूप दिख रहा है, तो अब उसको समाप्त कर रहे हैं भगवान। अगर ऐसा होता कि अर्जुन के पास ऑप्शन होता कि ये भाई विराट रूप है और ये साथ में द्विभुज रूप है, कृष्णा मैं ना आपका विराट रूप नहीं देख रहा हूं, मैं तो आपके द्विभुज रूप की तरफ फोकस कर रहा हूं, बस इसको आपको किसी और को दिखाना दिखा दो, मुझे तो नहीं देखना। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, एक ही समय पर वो प्रकट हो रहा था। यस, उसी रूप से जो द्विभुज रूप है, उसी रूप में उस जहां देख रहा था उसी स्थान पर अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप का दर्शन कराया। विश्व रूप का दर्शन कराने के बाद चतुर्भुज रूप, चतुर्भुज रूप दर्शन कराने के बाद द्विभुज रूप। तो ऐसा नहीं था कि चतुर्भुज रूप और द्विभुज रूप एक साथ प्रकट थे वहां पर, नहीं, ये क्रमशः बाद में ऐसा लिखा हुआ, जैसा कि अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजों वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन का धैर्य बंधाया। ठीक है, अब इसका दूसरा उत्तर यह है कि अचिंत्य शक्ति से हो रहा है। हम अगर फिगर करने लग जाएंगे, फिगर बनाने लगाएंगे कि ऐसे हुआ था, उसके बाद ऐसे हुआ था और उसके बाद ऐसे हुआ था, तो शायद हम नहीं समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़े माता जी। ठीक है, श्लोक संख्या 52। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः। कल हमने पढ़ लिया था इनको, अनुवाद शब्दार्थ सब हो गया था, तात्पर्य भी हो गया था, आज समझना बाकी है, समझ लेते हैं। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। पहले भी बोला भगवान ने कि मेरे विराट रूप को देखना दुष्कर है, बट यहां पर क्या बोल रहे हैं? अत्यंत दुष्कर है। समझ में आ रहा है आप सभी को? दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब बोलो, दूरदर्शन कल समझाया था मैंने, अत्यंत दुर्लभ दृश्य। दूरदर्शन देखने में अत्यंत कठिन। अत्यंत नहीं आएगा, अत्यंत नहीं आएगा, कठिनाई से देखा जाना। हाँ, कठिनाई से देखा जाना। दूरदर्शन माता जी, देखने में कठिन। माता जी देखने में कठिन, वो क्या हो गया? दूरदर्शन। सुदूरदर्शन मतलब कि बहुत ही अधिक कठिन हो देखने में, ऐसे सु शब्द लगा हुआ, जैसे बोलते हैं ना बुद्धि, फिर बोलते हैं सुबुद्धि, योग सुयोग, तो उसी प्रकार से ये है सुदूरदर्श रूपम, देखने में अत्यंत ही कठिन इस रूप को भगवान श्री कृष्ण ने जब दिखाया है। तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। किससे ज्यादा दुष्कर है? विश्व रूप से, विश्व रूप और चित्र रूप से। जय श्री माता जी। विराट विश्व रूप से, विश्व रूप से भी, विराट रूप से भी बहुत दुष्कर है। पहले भगवान ने बोल दिया कि विराट रूप को देख पाना मुश्किल है, वेद के अध्ययन से नहीं देख सकते, तपस्या से नहीं देख सकते, बड़े बड़े ज्ञानी बनकर नहीं देख सकते, दान करके नहीं देख सकते। किसको? विराट रूप को। ठीक है, अब भगवान कह रहे हैं कि विराट रूप से भी ज्यादा दुष्कर है। भैया जी, आप जो ये बात बोल रहे हो कृष्ण जी, इस बात का क्या प्रमाण है? तो भगवान आगे प्रमाण दे रहे हैं, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। इस रूप को तो देखना बहुत मुश्किल है और इस देवता लोग भी नहीं देख पाते। विराट रूप को तो अगर थोड़ा भक्ति है, थोड़ा देवता मतलब भगवान के विष्णु भक्त भवेत देव, हमने समझा था, तो देवता लोग देख पा रहे थे। ठीक है, विराट रूप को जो अर्जुन को युधिष्ठिर में दिखाया था उसको देवता लोग देख पा रहे थे। ऐसे मत बैठिए ना एकदम ऐसे, थोड़ा बहुत तो कुछ मूवमेंट रहेगा तो अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप श्रवण कर रहे हैं। ठीक है, तो जो विराट रूप था उसको देख पाना कठिन था सब लोगों के लिए, देवता लोग देख सकते थे। तो क्या प्रमाण है कि विराट रूप से भी अधिक कठिन है इस द्विभुज रूप को देखना? तो उसका प्रमाण है कि देवता लोग भी इसको देखने के लिए तरसते हैं, ताक में रहते हैं। तो कहां पर देवता ताक में रहे थे? थोड़ा सा एग्जाम्पल है, जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर प्रकट होने वाले थे,
माता के गर्भ में थे तो देवता लोग क्या करते हैं? गर्भ स्तुति करते हैं। आप प्रकट होने वाले गोविंद, आप स्वयं भगवान कृष्ण आप प्रकट होने वाले, गर्भ स्तुति करते हैं। जो देवकी थी वो क्या बन गई थी? देवमय बन गई थी। उनका गर्भ से बहुत अधिक प्रकाश निकल रहा था और दिव्य गुणों से भर गई थी देवकी मैया। ठीक है, यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? द्विभुज रूप को देखना बहुत कठिन है, इसका क्या प्रमाण है? देवता लोग भी उसको देखने में ताक में रहते हैं। नहीं, जो विराट रूप है उसको देख पाना बहुत कठिन है। विराट रूप को तो देवता देख लेते हैं, लेकिन द्विभुज रूप को नहीं देख सकते। अब याद रखिएगा कुछ बातें जो हमने पहले समझी हैं। आइए, कल हम समझ चुके हैं थोड़ा सा तात्पर्य को। आप सभी का सहयोग चाहिए, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस चाहिए। मुझे कहते रहे तो खुद भी तो थोड़ा स्माइल करो। हाँ, तो स्माइलिंग फेस चाहिए जिसमें कि आप पढ़े हुए हैं, कुछ याद हुआ है तो आप बोलेंगे साथ में, ठीक है, उत्तर देंगे। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया। अभी तक अर्जुन को विश्व रूप दिखा रहे थे भगवान, अब जो भगवान विश्व रूप दिखाना बंद करते हैं। क्यों बंद किया विश्व रूप दिखाना भगवान ने? क्योंकि अर्जुन ने उनसे विनती करी थी, हाथ जोड़ के। अर्जुन ने विनती करी थी कि भगवान आप जो है अपना ये भयानक विराट रूप प्रदर्शित करना बंद कीजिए और अपना पुरुषोत्तम रूप या फिर सौम्य रूप में आप दर्शन दीजिए, सुंदर रूप को दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट। और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। किस रूप को देख पाना असंभव है? यज्ञ कर लिए, दान कर लिए, तपस्या कर लिए, तो किस रूप को देख पाना असंभव? विश्व रूप। श्लोक संख्या 48 में समझाया था, भगवान ने बोला था, ठीक है, हाँ, कि मेरे विश्व रूप को देख पाना बहुत ही कठिन है। देखो पढ़ता हूं मैं, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तपस्या के द्वारा भी इस विश्व रूप को देख पाना बहुत कठिन है। कहाँ बोला? श्लोक संख्या 48 में। नेक्स्ट। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। गुह्य मतलब क्या हो गया? गुड़। सीक्रेट। गुड़ का मतलब क्या हो गया? शक्कर? नहीं, गुड़ रहस्य। बहुत गुड़ है। गुह्य का मतलब हो गया, और ज्यादा साधारण भाषा में बोलता हूँ, गोपनीय। ओके। जैसे बोला जाए कि आपके घर की कार और आपके घर के अंदर जो अलमारी है उसके अंदर जो रखा हुआ है, ठीक है, समझ गए ना? तो इन तीनों में गोपनीय क्या है? सबसे अधिक गोपनीय क्या है? आपका घर, आपकी कार और आपके घर के अंदर अलमारी में रखे हुए चाबी लगा करके। चाबी कहाँ पड़ी है मुझे मालूम है, ठीक है ना? ठीक है, तो वो क्या है सबसे गोपनीय? बताइए। लॉकर अंदर वाला। हाँ, तो सब घर तो बाहर से सबको दिख रहा है, ठीक है। कार भी कोई अगर थोड़ा झांक करके देखने का कोशिश करेगा या इधर उधर से देखने की कोशिश करेगा, कार तो दिख जाएगी। लेकिन घर के अंदर जो पैसे रखे हुए हैं, लॉकर में जो पैसे रखे हुए हैं, वो सर्वाधिक गोपनीय है। तो उसी प्रकार से भगवान का विराट रूप तो यस देवता लोग देख पा रहे हैं, थोड़ी सी और किसी में भक्ति है तो वो देख सकता है। हमने देखा था कि विराट रूप को भी कौन देख सकता है? भक्त देख सकता है। तो अगर वेदा अध्ययन में थोड़ी भक्ति डाल दी, तपस्या में थोड़ी भक्ति जोड़ दी, दान में थोड़ी भक्ति जोड़ दी, और उसी प्रकार से ज्ञान में, यज्ञ में थोड़ी भक्ति जोड़ दी, तो आप भगवान के विराट रूप को देख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी प्रकार ये गोपनीय है। कौन सा रूप गोपनीय है? भगवान का द्विभुज रूप तो और गोपनीय है, और मुश्किल से दर्शन करने वाला है, गुह्य है। आशा करता हूं समझ में आ गया आप सभी को। नहीं आया तो पूछ सकते हैं। अब सुदूरदर्शम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है,
जो सूचित करता है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है। कोई तपस्या, वेदाध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः कर सकता है, लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। मान लीजिए थोड़ा बहुत अगर भक्ति कर लेगा वो, जो थोड़ा सा एग्जाम्पल बताइए मुझे, कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है, उसमें भक्ति तत्व जोड़ना मतलब क्या, या तपस्या वाली भक्ति कौन सी है, थोड़ा सा बताइए एग्जाम्पल के तौर पर जल्दी से। प्रभु जी, जैसा गोवर्धन की परिक्रमा कई लोग जो है वो लेट कर करते हैं, तो ये जो है ये तपस्या का ही एक रूप है। ठीक है। और कोई तपस्या, बहुत सारी तपस्या होती है, उसमें से कुछ तपस्या जैसे प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे सुबह सुबह उठना, 3 बजे उठ के स्नान वगैरह करना, कई लोगों से नहीं तो हो कोई पाता भी है। कर सकता है, लेकिन भक्ति को जोड़ना उसमें, ये पूछ रहे। हरे कृष्णा जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हम यही तो करते हैं, मतलब जब जैसे सुबह उठना उसमें भी भगवान को जोड़ना। खाना तो मान लीजिए सुबह उठता है कोई व्यक्ति, प्रसाद का भी आप बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सुबह उठता है, एक व्यक्ति सुबह उठ करके जाता है कि मैं कहीं पर अपने शरीर को कष्ट दूंगा और ये तपस्या कर रहा हूं मैं, लेकिन उसी कष्ट को किसमें जोड़ देना है, कृष्ण भावनामृत में। ठीक है, तो वो कैसे जुड़ेगा, जब सुबह उठ करके आप मंगला आरती कर रहे हैं तो वो कष्ट आपका किसमें बदल गया, कृष्ण भावनामृत में। और थोड़ा सरल एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग कष्ट करते हैं, तपस्या करते हैं, जैसे कि व्रत आदि करते हैं, उपवास आदि करते हैं, उसी उपवास को आप किसमें बदल दें, अगर आप एकादशी को कर दें, आप भक्ति के लिए करें, जन्माष्टमी के लिए करें, तो किसमें बदल जाएगा, भक्ति में। भक्ति में उपवास हो गया, भक्ति में तपस्या हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम भक्ति जोड़ दें तपस्या में, ज्ञान में, वेदाध्ययन में, तो हम संभवतः भगवान के विराट रूप का दर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है। इसका पहले भी वर्णन किया जा चुका है, प्रभुपाद जी पहले बता चुके हैं कि भक्ति के बिना तो हम विराट रूप को भी दर्शन नहीं कर सकते। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। समझ में आ गया आप सभी को? नहीं आया तो पूछिएगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। आप तो जैसे एकदम स्ट्रांग बैठ गए हैं, ऐसे मत बैठिए, थोड़ा बताइए। ठीक है, तो द्विभुज रूप से भी आगे अगर दर्शन करना है तो विराट रूप को दर्शन करना है। इस प्रकार से यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। नहीं प्रभु जी, विश्व रूप से आगे है द्विभुज रूप। तो देखो बहुत कम लोगों ने सुना ना, बहुत सारे लोग यस यस करते गए। नहीं, विश्व रूप से आगे जो है द्विभुज रूप का दर्शन है, तो कहा जा रहा है फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, इस बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से उनको दर्शन होता है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है, जैसे आज के श्लोक में लिखा हुआ है कि बड़े बड़े देवता भी किस में रहते हैं, ताक में रहते हैं। ताक मतलब क्या होता है बोलो? ताक में लगे रहते हैं। अपॉर्चुनिटी प्रभु जी। माता जी लोग तो ज्यादा फील किया होगा इस वर्ड को अपने जीवन में, पेरेंट्स को जाके बहुत कंप्लेन किया होगा, माँ को लड़का मुझे ताक से देखता रहता है, ताकते रहते जैसे सवेरे। हाँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक जगह दीवार के सारे कोने पे खड़ा हुआ है और वेट करता रहता है, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, ताकता रहता है। वैसे ये देवता लोग क्या करते रहते हैं, ताकते रहते हैं कि भगवान के दर्शन अब होंगे, अब होंगे, अब होंगे, पूरा वेट कर रहे। तो वेट करने का क्या एग्जाम्पल दिया है? कहा जा रहा है श्रीमद् भागवत में प्रमाण है, जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर
नहीं थे। देवताओं को दर्शन नहीं दिया था भगवान ने, अभी तो कहां पर थे, गर्भ में थे, तो भी देवता लोग वहां पर दर्शन करने के लिए आए, ताक लगा के बैठे हुए, कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, कब दर्शन देंगे। इसलिए वो क्या करते हैं, गर्भ स्तुति। और बहुत ही सुंदर है गर्भ स्तुति, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। चंचलापति प्रभु जी का लास्ट टाइम प्रवचन भी था इसके ऊपर विशेष, गर्भ स्तुति, देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति, तो बहुत ही सुंदर है। ये कृष्णा बुक में है, श्रीमद् भागवत पुराण में है, उसको पढ़ सकते हैं। देख पाना कठिन है, ठीक है। देवता उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। दृष्टिगोचर मतलब दिख नहीं रहे थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। कौन, देवता लोग। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बात आ गई है। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो भगवान कृष्ण नहीं, कृष्ण के पीछे कोई निराकार शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, वो शक्ति से सब कुछ हो रहा है, तो वो लोग उसको प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके लिए क्या शब्द उपयोग कर रहे हैं, कौन सा प्रभुपाद जी शब्द यूज कर रहे हैं, बोलो। मूर्खता। क्या बात है, श्वेताक्षी माता जी, मतलब अभी 2 दिन हुए क्लास में, इतना अच्छे से समझ रहे हैं, वेरी नाइस। प्रभुपाद जी इंग्लिश में एक शब्द यूज करते थे, उसका नाम क्या है, कौन बताएगा इंग्लिश में, प्रभुपाद जी का फेवरेट शब्द। हाँ, क्या यूज करते, रास्कल। प्रभुपाद जी बोलते थे रास्कल। तो रास्कल का मतलब क्या होता है, महामूर्ख। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं मालूम है, ये जो रास्कल शब्द है, ये भी मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, किसी को रास्कल बोल दिया मैंने, नहीं, ये भी मैंने कॉपी किया भगवान कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, मूढ़ा। तो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, रास्कल, फूल। ये प्रभुपाद जी की भगवत गीता का प्रमाण है, एज इट इज होने का प्रमाण है। हाँ, जैसा बोला वैसा का वैसा हम सब लोगों तक उसी भाव से प्रकट कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। अच्छा, कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसके लिए मैंने आपको लिखवाया था कल, क्या उत्तर है बताओ। कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसके लिए क्या उत्तर है। कृष्ण भगवान ने पहले विश्व रूप को दर्शाया, फिर चतुर्भुज रूप को दर्शाया, फिर मानव रूप द्विभुज रूप को दर्शाया, और ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। वेरी नाइस, क्या बात है माता जी, आप जैसे इंटेलिजेंट डिवोटीज और बढ़ जाए क्लास में तो मजा आ जाएगा, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सामान्य नहीं है, सामान्य पुरुष नहीं है, दिखते हैं किसके जैसे दिखते हैं, मानुषम रूपम, सामान्य मनुष्य जैसे दिखते हैं, क्रिया भी उनकी ऐसे लगती है, ऐसे माँ के गर्भ से जन्म हुआ, ऐसे उन्होंने शरीर को अंत किया, और बीच में भीष्म पितामह के साथ युद्ध वगैरह किया तो उनके खून निकला शरीर से पूरा। किसी को भी ऐसे समझना है कि ये सामान्य मनुष्य है तो बहुत सारे प्रमाण हैं, और किसी को ये समझना है कि परम भगवान है तो बहुत सारे प्रमाण है, ठीक है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक परपोर्ट, एक एक लाइन, एक एक शब्द, वर्ड टू वर्ड भगवत गीता, ये हमने पेटेंट करा रहे हैं, ठीक है, अपने भगवत गीता के लिए ये पूरा पेटेंट करवाएंगे, वर्ड टू वर्ड भगवत गीता, वर्ड बाय वर्ड भगवत गीता। तो शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, वो भी थोड़ा सा भांग और धतूरा वगैरह पीना चाहते हैं, शिव जैसे देवता भी, राइट, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनका दर्शन, भगवान के द्विभुज रूप का दर्शन करना चाहते हैं। तो ये जो लोग, आप लोग फोटो देखते हैं ना किसी कार के पीछे या कहीं पर भी, और टैटू वैटू, और शिव जी गांजा पी रहे हैं या कुछ पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, सब हम कलयुग के लोगों का वर्णन है कि शिव जी ऐसे कर रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। भगवत गीता नेक्स्ट पैराग्राफ, सभी लोग अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, और कल एक बार पढ़ चुके थे, फिर भी दोबारा आज कर रहे हैं इसको थोड़ा डिटेल में समझने के लिए।
भगवत गीता 90वें अध्याय के 11वें श्लोक में इसकी पुष्टि हुई है। हमेशा के लिए याद कर लेंगे। 9.11 क्या है? अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरे परम भाव को न जान करके मेरे द्विभुज रूप का, मनुष्य रूप का उपहास करते हैं। कौन? मूढ़ा अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। मेरे जो सभी के मालिक के रूप में, सारे के कंट्रोलर के रूप में और परम होने के रूप में, उसको बिना जाने मेरे जो मानुष्य रूप है उसका मजाक उड़ाते हैं। आगे अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते। दृश्य नहीं होते मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ, कल भी बताया। दर्शन नहीं देते, वो दर्शन नहीं मिलता प्रभु जी, वो दिखाई नहीं दर्शन तो कर रहे हैं वो लोग। क्या भगवान बात करते हैं? स्वरूप नहीं दिखता विराज। हाँ, भगवान स्वरूप में दर्शन नहीं कर रहे, भगवान के रूप में नहीं दिखते प्रभु। हमको भगवान के रूप में नहीं दिखते हैं। भगवान के रूप में अर्थात वो भक्ति से नहीं। हमेशा याद रखिएगा, एक शब्द आज बोल रहा हूँ वो उसको, ठीक है? अच्छे से याद रखिएगा। लिखने के लिए तो ठीक है, आप बहुत सारा लिखते हैं, थोड़ा समझिए, थोड़ा याद रखिए। क्या है? भगवान को देखने से अर्थ है कि भगवान को पूर्ण भक्ति से दर्शन करना, पूर्ण भक्ति से दर्शन करना, श्रद्धा प्रेम उसके साथ में भगवान का दर्शन करना, ये दर्शन है। वो नहीं है तो वो भगवान जो है अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं, द्विभुज रूप में दर्शन नहीं दे रहे हैं। वो तो जस्ट जिस व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति समझना है वो सामान्य व्यक्ति समझेगा उनको, ठीक है? नेक्स्ट, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में भी बोल दिया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। और भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं कि भगवान का जो रूप है वो कैसा है? सच्चिदानंद है, परे है। जैसे कि उदाहरण देंगे तो भगवत गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बोला था भगवान ने? 4 अध्याय के 5वें श्लोक में क्या बोला भगवान ने? हरि बोल। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना। अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, लेकिन तुम्हारा रूप सच्चिदानंद नहीं है, इसलिए तुम भूल जाते हो और ये खत्म हो जाता है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूलता हूं, मुझे सब कुछ याद है। इस प्रकार से भगवान वहां प्रमाणित करते हैं। म्यूट कर लीजिए सुमन, थैंक यू। तो जैसा कि भगवत गीता में और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है, कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। भौतिक शरीर मतलब क्या हुआ? भौतिक शरीर में क्या क्या होता है? पंच तत्व। भौतिक शरीर में 5 तत्व से बना हुआ होता है। और क्या क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भौतिक शरीर जो है, आत्मा शरीर अलग अलग होती है, पर भगवान का ऐसा नहीं है, उनका शरीर और आत्मा एक ही है। हाँ, भौतिक शरीर में तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन सच्चिदानंद भगवान का शरीर में ऐसा कुछ शरीर या आत्मा अलग अलग का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है? तो भौतिक शरीर अर्थात जो क्षीण होता रहता है, जो खत्म होता रहता है, जो जन्म लेता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो बीमारियों से भर जाता है, जो बूढ़ा होता है, वो भौतिक शरीर है। तो कहा जा रहा है कि उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं है। किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, अच्छे से इस लाइन को समझिएगा, सबका अटेंशन, हरि बोल। किंतु जो लोग भगवत गीता को इस प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो लोग समझते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, भौतिक शरीर धारण किए हुए, वो कितना भी भगवत गीता पढ़ लेंगे तो उनके लिए भगवत गीता या भागवतम पढ़ के कृष्ण क्या बने रहेंगे? एक मिस्ट्री बने रहेंगे। वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि क्या है ये कृष्ण,
ठीक है, नेक्स्ट। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उनके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष या अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। भौतिक दृष्टि से जो लोग पढ़ते हैं भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री कृष्ण को समझने का प्रयास करते हैं, वो क्या बोल देते, बोलो जल्दी से बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बोलते हैं ना कि इतना शक्तिमान होते हुए भी उनको भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। ऐतिहासिक पुरुष या वो क्या बोल देते हैं, एक बहुत महान पुरुष थे कृष्ण। आजकल के बड़े बड़े स्पीकर, और आपको नाम ले लेता हूं, इनडायरेक्टली आप समझ जाएंगे, जिनके नाम के पीछे गुरु लगता है और बहुत फेमस बड़े स्पीकर हैं, बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा बड़ा बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, ही वॉज ए ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सन, ही वॉज ए ग्रेट पर्सन, एक महान व्यक्ति थे। आप भी थोड़ा सा वो ये भी बोलते हैं कि वो जब गोवर्धन गए और गोवर्धन पर जाकर जब उन्होंने तपस्या की तो वो महान बन गए। आप भी एक दिन भगवान बन सकते हैं, वो ऐसे कहते हैं। तो ये सब गलत है, इसलिए यहाँ पर हमें समझने की जरूरत है। ऐसे मूर्ख बुद्धि वाले लोग जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को या उनका जो रूप दिखता है उसको भौतिक समझते हैं, और भौतिक समझने के कारण कभी भी वो भगवत गीता और भागवतम को अच्छे से नहीं समझ पाते, और मैक्सिमम इतना समझ पाते हैं कि वो एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने महान महान कार्य किए, और वो एक ऐतिहासिक पुरुष है जिनको हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट। और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि वो भौतिक है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, इस कारण से वो ऐसे बोल रहे हैं। अंतोद्गत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिएगा, क्या निराकारवादियों को या मायावादियों को भगवान श्री कृष्ण के द्विभुज रूप का कोई पता नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? मायावादियों को या जो निराकारवादी है उनको भगवान कृष्ण के द्विभुज रूप का पता नहीं है क्या? मालूम है, यस, बहुत सुंदर, उनको मालूम है, लेकिन वो क्या समझते हैं, ये द्विभुज रूप तो भगवान का भौतिक रूप है, और उनका ओरिजिनल रूप कौन सा है, वो द्विभुज रूप कहां से आता है? वो क्या सोचते हैं, बोलो? हाँ, निराकार ब्रह्म ज्योति से जो है ये साकार रूप प्रकट हुआ है, ऐसा ये सोचते हैं। कौन? ये मायावादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, ये लोग सोचते हैं। भगवान का ओरिजिनल रूप किसको मानते हैं? वो निराकार रूप को मानते हैं। उनको भी मालूम है कृष्ण आए थे, कृष्ण ने यहाँ लीला की थी, कृष्ण ने यहाँ पर जो है राक्षसों को मारा था, सब मालूम है, लेकिन वो क्या समझते हैं, वो एक भौतिक कृष्ण है, भौतिक शरीर धारण करके आए, और ज्यादा ताकत होने के कारण, ज्यादा शक्तियां होने के कारण उन्होंने ये सारी लीला की। ठीक है, समझ में आया आप सबको? थोड़ा और क्लियर हुआ, क्लैरिटी आई मायावाद के बारे में? वो सोचते हैं कि जो धरती पर कृष्ण आए थे वो एक भौतिक रूप था भगवान का, उनका रियल रूप कौन सा है? वो क्या सोचते हैं, उनका रियल रूप कौन सा है? निराकार रूप, निराकार रूप, ब्रह्म। यस, अब जल्दी से बता दीजिए प्रेम से, सभी लोग जो रेगुलर उत्तर देते वो मत दीजिएगा, ठीक है? वैष्णव सिद्धांत के अनुसार, भगवत गीता के सही सिद्धांत के अनुसार भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? जो रेगुलर उत्तर देते वो नहीं देंगे, दूसरे लोग। यस, द्विभुज, मुरलीधर श्याम सुंदर। दूसरे लोग, आप तो देते रहते उत्तर, दूसरे लोग बोलो। श्याम सुंदर रूप। यस, तो भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है? देखो, मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ता हूँ आप सभी को। हरे कृष्णा, सबसे निवेदन करता हूँ, प्रेम पूर्वक निवेदन करता हूँ, क्लास में बोला करें, भाग लिया करें, प्रश्न उत्तर में भाग लिया करें, और जब प्रार्थनाएं होती है क्लास के शुरुआत में
तो प्रार्थनाओं का उच्चारण किया करें। सबको सीखना है, सबको आगे बढ़ना है। सब जो है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जुड़े हुए इस भगवत गीता क्लास में। कोई स्कॉलर या कुछ महात्मा, कोई बड़ा प्रचारक बनने के लिए नहीं जुड़े हैं, हम भक्त बनने के लिए जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप इस क्लास में एक्टिव मेंबर बने। आप बोले, उत्तर दे, और क्या कह सकते हैं, प्रश्न उत्तर कार्यक्रम भाग ले, और जो प्रार्थनाएं होती है उसमें भाग ले। ये आप सभी से मेरा निवेदन है, एक्टिव मेंबर बनना क्लास में। बचपन से हम देखते आए हैं कि क्लास में कुछ लोग एक्टिव मेंबर होते हैं, कुछ लोग इनएक्टिव मेंबर होते हैं। इनएक्टिव मेंबर होते हैं, फिर वो इनएक्टिव होते 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 पूरे डेड हो जाते हैं, राइट। मैं नहीं चाहता कि आप इनएक्टिव होते 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 ठीक है यार बहुत होगी भगवद गीता वगैरह, छोड़ो छड्डो। तो ऐसा वो नहीं होना चाहिए, एक्टिव बने रहिए, थोड़ा सा भाग लीजिए। नहीं तो फिर हम भी वो धीरे 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 धीरे, ठीक है बहुत सुन लिया ना, पिछला इतने टाइम से सुन रहे थे, बहुत हो गया। ऐसा नहीं, अच्छे से भाग लीजिए उन कार्यक्रम में। आपके लिए किया जा रहा है ये कार्यक्रम विदाउट फेल एवरीडे। शाम वाली क्लास की लोगों की कंप्लेन सुननी पड़ती है, दोपहर की क्लास तो आप छोड़ते नहीं यार, हमारी क्लास छोड़ देते हैं आप। शाम वाले लोगों को क्लास नहीं होती है कई बार, वो कहते हैं कि आप दोपहर वालों को तो छोड़ते नहीं है, हम लोगों को छोड़ देते हैं आप। तो आप लोगों के प्रति विशेष हमारा लगाव है, तो आप लोग जोड़ा अच्छा भाग लिया कीजिए जी। तो हम कहाँ बात कर रहे थे कि मायावादी लोग समझते हैं, क्या समझते, देखिए कि अंतोदगत्वा, वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, निराकार मानते हैं, ज्योति मानते हैं। कौन? मायावादी लोग। और बहुत सारे लोग, जो भी लोग ऐसा मानते हैं उनको मायावादी कहते हैं, ठीक है। अब इस लाइन को इस तरह से समझिए, जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि पहले निराकार है, उसके बाद में साकार रूप आया है, और साकार रूप भौतिक है, जो भी ऐसा मानते हैं उन लोगों को क्या बोलेंगे आप? मायावादी, निर्विशेषवादी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आपको बता देता हूँ, आजकल प्रोफेशनल जो योगा सीख रहे हैं या मेडिटेशन सीख रहे हैं या अलग अलग टेक्निक सीख रहे हैं, वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? आप जाके उनको बोलोगे हरे कृष्ण जप करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, अरे कोई बड़ी ऊपर की बात कराइए, छोटी मोटी बात मत किया कर, इससे ऊपर नेक्स्ट लेवल की बात कर। हम नेक्स्ट लेवल पे रहते हैं, ये सब रूप और आकार, और ये सबसे ऊपर उठ, तू फंसा हुआ है, तुम रूप और आकार में इन सब में फंसा हुआ है, नेक्स्ट लेवल ऊपर। अरे मूर्ख, बेवकूफ, ये भगवान का ओरिजिनल रूप है, इससे निराकार रूप आता है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि कभी भी कोई भी निराकार जो है वो साकार से ही आता है, ठीक है। कभी भी निराकार से कोई साकार नहीं आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अतः वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, मायावाद सिद्धांत को लिखिए और उसके उत्तर में वैष्णव सिद्धांत को लिखिए। मायावाद सिद्धांत को लिखिए और उसके उत्तर में वैष्णव सिद्धांत को लिखिए। मायावाद सिद्धांत को लिखिए और उसके उत्तर में वैष्णव सिद्धांत को लिखिए। एक क्विज में प्रश्न आएगा आपके। गुरुजी वैष्णव सिद्धांत क्या है? मैं इसका समझ नहीं पाई, वैष्णव सिद्धांत में क्या है? इसका उल्टा वैष्णव सिद्धांत है कि भगवान का ओरिजिनल जो रूप है, द्विभुज रूप जो है वो साकार रूप है, वो भगवान का वास्तविक आध्यात्मिक रूप है, और उससे जो है भगवान का निराकार रूप प्रकट होता है। ये वैष्णव सिद्धांत है, ये जो ओरिजिनल सिद्धांत है, सही सिद्धांत है। और क्या सही सिद्धांत है? कि वैष्णव लोग ये स्वीकार करते हैं भगवान का साकार रूप भी है और निराकार रूप भी है, लेकिन जो निराकार रूप है वो साकार रूप से प्रकट होता है। जैसे मेरी आवाज जो प्रकट हो रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो साकार है कि निराकार है? श्वेता सिक्ता माता जी, मेरी आवाज साकार है कि निराकार है? निराकार ध्वनि। श्वेता सिक्ता माता जी, मेरी आवाज साकार है कि निराकार है? साकार है, मेरे मतलब से मुंह से निकल रहा है, हम देख रहे हैं। आपको देख पा रहे हैं आवाज को? नहीं, आवाज को नहीं देख पा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं कि साकार है?
सॉरी, निराकार है। आवाज क्या है? निराकार है। पर आ कहाँ से रही है? शरीर से, मुंह से। तो वो क्या है? वो साकार है कि निराकार है? वो साकार है। निराकार आवाज साकार रूप तो साकार रूप से ही निराकार आता है। कोई भी घर में रोशनी है, लाइट है, आप सभी को मेरे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट उजाला दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। ये कहाँ से आ रहा है? किसी ट्यूबलाइट से आ रहा है। ट्यूबलाइट कैसी है? साकार है। और ये रोशनी कैसी है? निराकार है। ठीक है। तो आजकल के भी बच्चे जो हैं भगवान में विश्वास तो करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते मालूम है? मम्मी पापा, आई बिलीव इन गॉड बट आई डोंट बिलीव इन फॉर्म ऑफ द गॉड। आई बिलीव इन सम एनर्जी, सम पावर। अरे मूर्ख, वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो पावर कहां से आ रही है? हु इज द एनर्जेटिक? हु इज द सोर्स ऑफ दैट एनर्जी? दैट इज कृष्णा। तो अल्टीमेट कौन है? वो भगवान कृष्ण है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बार 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 बार। क्यों? क्योंकि यही मुख्य सिद्धांत है। ज्यादातर दुनिया में लोग भ्रमित हो रखे हैं। घर में मूर्ति पूजा करते हैं, घर के अंदर मूर्ति पूजा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, लेकिन उनसे जाके पूछो भगवान साकार है कि निराकार है? भगवान तो निराकार है जी। तो भैया, तो घर में पूजा किसकी कर रहे हो? तो बहुत इतना इंपॉर्टेंट तथ्य है ना, आप इसको समझना बहुत जरूरी है। जब ये समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण परम पुरुष परम भगवान है, ये जब अच्छे से समझ में आ गया, या परम भगवान कृष्ण है, ये जब समझ में आ गया, तब आपका सारी की सारी आध्यात्मिकता, सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी आ गई। दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल स्पीकर है, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनकी सारी बातें, भले सब सत्य होगा, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे होंगे, लेकिन उनकी सारी बातें खराब हो जाती है जब वो ये बोलते हैं दैट सुप्रीम पर्सन, दैट सुप्रीम लॉर्ड इज एन एनर्जी। उनका कोई रूप नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए जो आप श्रवण कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं भगवद गीता में, हाईएस्ट स्पिरिचुअल फिलॉसफी है ये, सर्वोत्तम आध्यात्मिक दर्शन है ये। कभी भी आप डगमगाएंगे नहीं अगर अच्छे से समझ लिए तो। नहीं तो कल को आपको आके बोलेंगे, भगवद गीता आपने पढ़ा, उसके बाद भी अगर आपको कोई आके बोलेंगे ना कि भगवान के जो राम कृष्ण ये सब रूप बना के रखे है तुमने, ये सब भौतिक है, ओरिजिनल भगवान तो कैसे हैं? निराकार है। तो आप भी कहेंगे हाँ, ओरिजिनल तो निराकार है। मैंने ये भगवद गीता वर्ड टू वर्ड बना पढ़ा रहा हूं ना, उसके ऊपर आपने एकदम गरम गरम पानी डाल दिया, ठंडा भी नहीं। कैसा? इतना अच्छे से समझने, हमेशा एक सिद्धांत को पकड़ के रखिएगा। वो सिद्धांत क्या है कि परम भगवान, जो लास्ट भगवान जो होंगे, जो लास्ट, वो क्या है? एक व्यक्ति है। उनसे शक्ति आती है, उनकी शक्ति होती है, लेकिन परम भगवान कौन है? एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। और कितनी शक्तियों वाले? वो असीमित शक्तियों वाले हैं, वो परम भगवान है। ये मुख्य बात है जो प्रभुपाद जी ने ये शास्त्रों का वर्णन क्यों किया है, क्यों भगवद गीता लिखी है प्रभुपाद जी ने। इतनी सारी भगवद गीता थी, फिर क्यों टीका लिखी प्रभुपाद जी ने? इसी सिद्धांत को बार 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 प्रतिपादित करने के लिए। प्रभुपाद जी ने ईशोपनिषद का अनुवाद क्यों किया? उसी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। न ते जति न दूरे जति तन दूरे तद अंति के। भगवान चलते भी है, भगवान नहीं भी चलते, भगवान बहुत दूर भी है, भगवान बहुत पास भी है, और भगवान अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। ये कैसे, कौन हो सकता है? वो एक पर्सन, एक व्यक्ति। हमेशा समझिएगा इस बात को। एक और बात बोल देता हूं, सब बोला हुआ, लेकिन आप लोगों को दोबारा से बार बार बोलने के लिए बोल रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं हमें क्या मालूम? हमारा ये प्रश्न होता है। या फिर जो आप पेंटिंग देखते हैं, कृष्ण मुरली धारण किए हुए हैं, थोड़े से टेढ़े हैं, बहुत सुंदर घुंघराले बाल हैं, और पीताम्बरी धारण किए हुए हैं, गैया पास में,
ये तो इमेजिनरी है। कितना बढ़िया से अपन बोलते हैं ना अपने सुंदर सुंदर होठों से, ये तो इमेजिनरी है, ये तो किसी मनुष्य ने बनाया है, ये कोई भगवान का ओरिजिनल रूप थोड़ी ना है। ओरिजिनल रूप तो निराकार होगा, कुछ भगवान निराकार होंगे, या कृष्ण ऐसे ही दिखते ऐसा थोड़ी ना है। अरे मूर्ख, कम बुद्धि वाले, अपने लिमिटेड बुद्धि लगाने वाले, ये ब्रह्मा जी बता रहे भगवान के रूप के बारे में। वेणुम कणम तमरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसित बुद्ध सुंदरांगम, ब्रह्मा जी बता रहे, पद्म पुराण बता रही है, ब्रह्म वैवत पुराण बता रही है भगवान के रूप के बारे में। और जैसा बताया है उसी के अनुसार जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। भजन, वैष्णव भजन में गाया जा रहा है, आमी जमुना पुलिने कदम्ब कानने गहरी नो सखिया। सखिया कह रही है, सखी आज यमुना किनारे मत जाना। बोले क्यों? बोले वो काला कृष्ण आज यमुना किनारे एक पेड़ पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ? निराकार शक्ति, परम भगवान बैठे हुए। अच्छे से इस बात को समझिएगा, आप में से एक भी व्यक्ति जो क्लास अटेंड करता है उसमें से एक भी भ्रमित होगा ना तो मेरी क्लास लेना असफल हो जाएगा। एक भी व्यक्ति इस बात से भ्रमित हुआ कि भगवान जो है, परम भगवान जो है वो ज्योति है, वो प्रकाश है। यस, वो प्रकाश है, लेकिन उनका एक जो परम रूप है, जो पूर्ण रूप है, वो कौन सा है? द्विभुज रूप है, वो भगवान का ओरिजिनल रूप है। भगवान आपसे कोई भी प्रश्न पूछे, मैं सभी लोगों का ध्यान चाहता हूं, 100% अटेंशन। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए भगवान साकार है या निराकार है, तो आप क्या बोलेंगे? दोनों ही है भगवान। साकार और निराकार में ओरिजिनल रूप कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे? बोलो। साकार, साकार रूप है, साकार से निराकार रूप। दिव्य मुरलीधर रूप, मुरलीधर रूप प्रभु जी। तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, समझना है, रटना नहीं है। ये क्या करना है? समझना है कि भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है, जिनको हम भगवान कहेंगे, वो कौन है? द्विभुज वाले हैं, वो ओरिजिनल रूप है। उनसे ही एक निराकार शक्ति प्रकट होती है, उनका प्रकाश प्रकट होता है। कुछ लोग उनको भगवान मान बैठते हैं, उनको पूर्ण भगवान मान बैठते हैं, वो पूर्ण भगवान नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल हम दे चुके हैं बार बार। एक पहाड़ को बहुत दूर से देखना, तो आप क्या बोलते हैं? एक हरा 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 होता है, उसको पहाड़ बोलते हैं। ये पहाड़ का पूर्ण ज्ञान हो गया क्या? पहाड़ के बारे में पूर्ण समझ लिया हमने? थोड़ा पास में गए हम पहाड़ के, तो बोलते हैं पहाड़ मतलब कि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। ये पहाड़ का पूर्ण ज्ञान हो गया क्या? नहीं हुआ। पहाड़ के अंदर चले गए आप, और अंदर जाकर के देखते हैं बड़े बड़े पेड़ है, छोटे पेड़ भी है, बड़े बड़े पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर भी है, जमीन भी है, पानी भी है, पशु पक्षी भी है, चींटियां भी है, पौधे भी है, फल भी है, बहुत सारा अंदर का सारा देख लेते हैं। फिर अब बताइए आप, अब आपने पहाड़ को पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया क्या? आप पहाड़ को समझ लिया क्या? हाँ प्रभु जी, पूरा। यस और नो? यस। अब आपने पहाड़ को सही रूप से देख लिया, पूर्ण रूप से देख लिया। तो दूर से देखा तो वो गलत था क्या? नहीं, वो सही था, पर वो अपूर्ण था। थोड़ा और पास से देखा, वो क्या गलत था क्या? नहीं, वो गलत नहीं था, वो सही था, लेकिन वो अपूर्ण था। लेकिन पूर्ण क्या है? जब आप पहाड़ को पूरा अंदर से अच्छे से एक एक चीज को देख लेते। वैसे भगवान का सबसे पहला रूप कौन सा है? निराकार ब्रह्म रूप। उसके बाद सबके हृदय में विराजमान परमात्मा रूप, और उसके बाद जो है भगवान का द्विभुज मुरलीधर रूप। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? और थोड़ा 5 मिनट बोलना है इसके ऊपर। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, कभी कभी ये तो कल्पना होती है कि जब विग्रह को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इस विग्रह के अंदर भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, तो असल में कितने सुंदर होंगे, ये हमारी कल्पना से बाहर हो जाती। ये तो भजन भी आपने सुना होगा ना, जिसकी प्रतिमा
इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आगे। हाँ जी प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ आगे बोलो। आगे आता है भजन की लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? समझ में आया? कितना इंपॉर्टेंट बात है ये, इसको समझिएगा। मैंने प्रश्न क्या लिखवाया है? मायावाद निर्विशेषवाद सिद्धांत को बताइए और उसके उत्तर में वैष्णव सिद्धांत को बताइए। तो मायावाद सिद्धांत क्या है? पूर्ण भगवान निराकार ब्रह्म है और उनसे साकार रूप प्रकट होता है और वो भौतिक है। वैष्णव सिद्धांत क्या है? पूर्ण भगवान द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान कृष्ण है और उनसे निराकार रूप प्रकट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा बचा हुआ तात्पर्य कर लेते हैं। सोचिए कल हमने 10 दिन में किया था इसको। ओम जय जगदीश हरे माता जी। थोड़ा प्रश्न पूछा करो आप लोग, प्रश्न नहीं पूछते हो। मेरी क्लास अटेंड करने वाले लोगों में से आज भी मुझे जो मालूम पड़ा 2-4 दिन पहले, आज भी 1-2 माता जी ओम जय जगदीश वाली आरती करते हैं। जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, वो अच्छे से जो समझ रहे हैं, वो ओम जय जगदीश वाली आरती नहीं करते। धन संपत्ति घर आवे, 2 बार 3 बार बोलेंगे। धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। 1 बार नहीं, 2 बार। कष्ट मिटे तन का। आपको नहीं कह रहा, आपको ना कह रहा हूँ माता जी, आपको नहीं कह रहा हूँ। आपकी बैल बज रही है, वो समझ गया। अच्छी बैल है आपकी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शुद्ध भक्ति में धीरे 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 इन सबको नहीं करना होता है। वहां कल हम परसों आसियाना उत्सव में प्रवचन लेने के लिए गए थे, कीर्तन करने के लिए गए थे भिवाड़ी में। तो वहां एक माता जी आके पूछ रहे, मैं ना बहुत समय महामृत्युंजय के मंत्र का जाप करती हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे, तो मैं हरे कृष्ण इसके साथ जोड़ दूं क्या? मैंने कहा माता जी जोड़ दीजिए, बट आपको और कोई मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप भक्ति चाहते हैं। नहीं प्रभु जी, थोड़ा ना वो बच्चे वगैरह सब परिवार, उनका भी अच्छा चले, उनका भी सब ठीक ठीक हो, वो स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए मैं ये करती हूँ। मैंने कहा भगवान कृष्ण नहीं करते क्या? या भगवान कृष्ण के इस मंत्र में कम शक्ति है क्या? या आप अभी भी बहुत ज्यादा लगाव रखे हुए परिवार से, बच्चों से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसको पूरा कर लेते हैं। जस्ट समझाने के लिए उनको बताया था, तो हम आगे बात करेंगे, किसी का कोई है तो। हाँ, हरि बोल। नेक्स्ट, परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है। कैसा अनुमान? कि पहले निराकार थे फिर साकार बने। ये कौन है? भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। कौन कौन से लोग? ज्ञानी लोग, दार्शनिक लोग, जो उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। किस रूप को? द्विभुज रूप को। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा रूप ज्यादा महत्वपूर्ण है? बोलो। यहाँ जो बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, दूसरे प्रकार के लोग सोच रहे विराट रूप ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम लोगों को भी, जो जड़ बुद्धि वाले, जो मोटी बुद्धि वाले, उनको भी कौन सा रूप ज्यादा लगता है? भगवान का भगवान रूप कौन सा दिखता है? विराट रूप। हाँ,
हम लोगों को भी भगवान भगवान कब समझ में आता है? जो आत्मा शस्त्र अस्त्र ये हो वो हो, बहुत डरावने हो, पूरे मार काटने वाले हो, हाँ बड़े दिखते हो, विशाल दिखते हो, हाँ ये भगवान है। ये छोटा सा कृष्णा ये क्या भगवान होगा? या फिर हरे कृष्ण महामंत्र की बात की जाए, महामंत्र किया करो डेली हरे कृष्ण, इससे सब कुछ अच्छा रहता है। हरे कृष्ण महामंत्र से सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ? नहीं नहीं नहीं, सही बताओ। उसको आप ऐसे बोलेंगे नहीं, उसी आदमी को 100 यज्ञ करवाओ, 108 कुंडी यज्ञ करवाओ और उसमें फिर 1008 ब्राह्मणों को बुलाओ और उसके बाद में उनको भोजन कराओ और 10,000 लोगों का भंडारा करो, इससे आपके सारे दोस्त खत्म हो जाएंगे, आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ये ठीक बताया आपने। हरे कृष्ण खाली मैं घर में बैठ के रूम में बैठ के हरे कृष्ण करूंगा, उससे सब ठीक हो जाएगा? वो उसको स्वीकार नहीं है। उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि वाले, मोटी बुद्धि वाले। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। इनके अनुसार, मायावादी लोगों के अनुसार या दार्शनिक लोगों के अनुसार कृष्ण का साकार रूप क्या है? काल्पनिक है, द्विभुज रूप, मन से बनाया हुआ। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। परम सत्य क्या है? एक एनर्जी है, एक शक्ति है। वो ऐसा सोचते हैं, ये मूर्ख लोग सोचते हैं, मायावादी लोग सोचते हैं। किंतु भगवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और वह कृष्ण के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। क्या है दिव्य विधि? कौन सी दिव्य विधि का वर्णन है? प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करना। कौन सी, उसको क्या बोलेंगे? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा, GPS, गुरु परंपरा सिस्टम। तो उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है, जो मायावादी लोग हैं, और उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है। किंतु भगवत गीता के 4th अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है। और वो दिव्य विधि क्या है? अगर भगवत गीता को समझना है तो आपको गुरु शिष्य परंपरा से समझना है, प्रमाणिक व्यक्ति से समझना है, और वह कृष्ण के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। वो दिव्य विधि ये है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। विधि, भगवान को जानने की विधि कौन सी है? किसी भी चीज को जानने की विधि होती है। तो वास्तविक वैदिक विधि कौन सी है? गुरु शिष्य परंपरा से भगवान को जानना। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। तो वास्तव में जो वैदिक परंपरा का पालन करते हैं वो किससे श्रवण करते हैं? भगवत गीता का या कृष्ण के विषय में? प्रमाणिक जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं उनसे श्रवण करते हैं। और उनसे श्रवण करने से क्या होता है? धीरे 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 वो कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं, कृष्ण को प्रेम करने लग जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। जैसे कुंती महारानी भी बोलती है, माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञात धोक्षजम अव्ययम। ये पहले भी आ चुका है कि भगवान, हम सब मूर्ख लोग जो हैं, कम बुद्धिमान लोग हैं, उनके लिए भगवान अपनी योग माया से क्या रहते हैं? आच्छादित रहते हैं, उनकी दृष्टि को कवर कर लेते हैं। सामने खड़े हैं भगवान, लेकिन क्या बोलेंगे? ये सामान्य व्यक्ति है, सामान्य ग्वाला है, थोड़ी शक्ति ज्यादा है। तो भगवान ने अपने आप को या उनकी दृष्टि को किससे कवर कर रखा है? योग माया से। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। सामने खड़े हैं तो भी कोई नहीं देख सकता। घर में लड्डू गोपाल जी है, राधा वृंदावन चंद्र जी है, राधिका नंदलाल जी है, राधा रमन जी है, राधा श्याम सुंदर जी है, सामने है, लेकिन क्या समझेंगे? एक ठीक है, मूर्ति है। वो कौन है? स्वयं भगवान है। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं, या भगवान उसकी भक्ति को देख करके प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो लोग शरणागत हो चुका है, किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। तो अगर आपको भगवान को देखना है, भगवान को जानना है, भगवान को समझना है, तो क्या करना होगा? बोलो। शरणागत होना पड़ेगा। शरणागत होना पड़ेगा। हम शरणागत किसके लिए होते हैं? झोली भर ले रे का नाम तेरी शरण में आया, थोड़े पैसे से भर दे थोड़े
झोली भर ले रे कान्हा, मैं तेरी शरण में आया। क्यों आया शरण में? शरण में तो आया हूं, पर मुझे झोली भर ले, पैसों से भर ले, इसके लिए शरण में आया। ठीक है, अच्छी बात है, उस कारण से आए हो, अच्छी बात है। पर धीरे धीरे अगर शुद्ध भक्ति में आना चाहते हो तो पूरी तरह से समर्पण हो जाना है। नेक्स्ट, निरंतर कृष्ण भावनामृत। नए नए गाने भी मैन्युफैक्चर किया ये वाला ना, लेटेस्ट है। तो निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं, जैसा कि श्लोक में लिखा हुआ है। वापिस पढ़ता हूं, देखिए। निरंतर कृष्ण भावनामृत से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती है, योग माया का पर्दा हट जाता है, आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, हमें क्या मिल जाती है? अर्थात दिव्य दृष्टि। और फिर क्या होता है? और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है, आमने सामने। प्रभुपाद जी बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रभुपाद जी का कोट है, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा पर बोलना चाहूंगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आई कैन सी कृष्णा फेस टू फेस, आई कैन सी कृष्णा फेस टू फेस, दैट्स व्हाई आई एम ऑफरिंग फूड टू कृष्णा, दैट्स व्हाई आई एम ऑफरिंग फूड टू कृष्णा। Those who cannot see Krishna, bring them to me. I will remove their cataract from their eyes and they will able to see Krishna face to face. समझ में आया आपको? जिनको हिंदी आती है उनको। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं कृष्ण को देख सकता हूं, इसलिए मैं कृष्ण को भोग लगाता हूं। जो लोग कृष्ण को नहीं देख सकते हैं उनको मेरे पास लेके आओ, मैं उनका मोतिया बिंद जो है उसको दूर करता हूं और उनको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं और वो कृष्ण को देख पाएंगे। प्रेम से बता दो, एक बात बता दो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा प्रेम से। जब से प्रभुपाद जी से श्रवण करना शुरू किया है, जब से प्रभुपाद जी से कुछ समझना शुरू किया है, जो आपके घर में जो छोटे से लड्डू गोपाल जी या जो राधा कृष्ण जी या जो राम जी कृष्ण जी, उनके प्रति आपकी दृष्टि बदली कि नहीं बदली? उनके प्रति आपका आदान प्रदान, उनका प्रेम भाव, उनकी सेवा बदली कि नहीं बदली? प्रेम से बताइए आप सब लोग। बदल गई है, बहुत बदल गई, बदल रहे हैं प्रभु जी, बहुत बदली है प्रभु जी, बहुत ज्यादा बदल गई है। हर समय उन्हीं का ध्यान रहता है, कुछ खाते हैं तो पहले उनको खिलाने का मन करता है। ये जो है भगवान की विशेष कृपा है, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा, ये है परिवर्तन, ये है दृष्टि में परिवर्तन। लिखा हुआ ना यहाँ पर, उनकी आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं भक्ति बारंबार करने से, कृष्ण की शरण में जाने से, निरंतर कृष्ण भावनामृत से या कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है, सामने देख सकता है। ये कृष्ण मेरे ठाकुर जी, हाँ, ऐसा प्राकट्य देवताओं के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है। और आगे फिर भी नेक्स्ट श्लोक जो है सेम रिपीट हो रहा है, ना हम वेदे न तपसा न दाने न चिज्जया, कि इस रूप को, कौन से रूप को? द्विभुज रूप को यज्ञ से नहीं देख सकते, दान से नहीं देख सकते, तपस्या से नहीं देख सकते। वो भी आगे बताने वाले सेम चीज। समझ में आया आपको? थोड़ा मेहनत किया, थोड़ा एफर्ट किया, थोड़ा आप लोगों ने अच्छे से श्रवण करने की कोशिश की, कुछ समझ में आया? जो घर में जो ठाकुर जी जिनका आप अच्छे से सम्मान नहीं करते थे, थोड़ा ठीक ठीक कभी कभी कुछ सेवा कर लेते, कभी कभी कुछ अगरबत्ती घुमा लेते थे, उनको प्रति अब थोड़ा कुछ प्रेम भाव, कुछ श्रद्धा बढ़ी। कभी से अभी कभी से हटके रोज हो गया है प्रभु जी, कभी से हटके रोज हो गया है, कभी से हट करके रोज हो गया। उनकी सफाई करना, उनका मंदिर स्वच्छ रखना, उनको सुंदर श्रृंगार करने का मन होना, ये सब बढ़ गया कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी प्रभु जी। तो ये जो है भगवान के प्रति प्रेम भाव है, ये भगवान के प्रति हमारी आंखें खुलना है।
धीरे धीरे हमारी आंखें खुल रही है। ये जो लड्डू गोपाल जी है ना, ये साधारण कोई पत्थर या मूर्ति नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। धीरे 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 पूरी तरह से हम शुद्ध हो जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी से आप बात कर पाएंगे, आप आमने सामने उनको खिला पाएंगे। जैसे जगन्नाथपुरी के पास में मंदिर है, अलारनाथ मंदिर, याद है ना आपको? वहां पर एक ब्राह्मण जो है वो अपने ससुर जी जब बीमार हो गए थे तो वो चले जाते, अपने बेटे को बोलते, बेटा खीर भोग लगा देना भगवान जी को। तो खीर भोग लगाने के लिए जाते हैं और बेटा जो है, ऐसे थोड़ा हंसी मजाक में भी इस स्टोरी को प्रेजेंट किया जाता है। तो बेटा जाके भोग लगाता है, देखो ठाकुर जी मुझे मंत्र वंत्र आते नहीं है, भोग लगा लो, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। भगवान के विग्रह के सामने बोलता है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। तो भगवान लेते नहीं है, वो घंटी बजाता है, पर्दा बंद करता है, चला जाता है, नियम पालन कर रहा है। फिर आता है, देखता है, पर्दा हटाता है, ताली बजा, उतना का उतना भोग पड़ा हुआ है। तो क्या मेरे पापा से तो खा लेते थे, मेरे से खाते नहीं हो, ठीक है भाई मुझे मंत्र वंत्र नहीं आते। 2-3 बार ऐसा होता है। फिर प्रेम पूर्वक 2-3 तरह से इस स्टोरी को कहा जाता है। तो वो क्या करता है, एक मूसल लेके आता है, एक लठ लेके आता है। कौन? वो छोटा सा बालक, ब्राह्मण बालक, वो लठ लेके आता है और पास में लेके खड़ा हो जाता है। खाते हो कि नहीं खाते हो? बोलो, खाते हो कि नहीं खाते हो? पिताजी खिला रहे तो खा रहे थे, मेरे मम्मी वहां वेट कर रही है इतनी देर से और आप जो है खा नहीं रहे हो। खाते हो कि नहीं खाते हो? उठाया लठ और मारने वाले थे और उतने में तो वो प्रकट हो गए। अरे भाई रुक जा, खा रहा हूं खा रहा हूं खा रहा हूं। उसी अलारनाथ रूप में, विग्रह रूप में से प्रकट हो गए। हाँ अब ठीक है, मूसल से खाते हो, अब मुझे मालूम पड़ा, ठीक है। तो डेली मूसल लेके आता था, मूसल से खिलाता था। उसके पिताजी आए, माँ ने कंप्लेन कर दिया, देखो ये बाप का बेटा जो है डेली लेके जाता है खीर वगैरह और क्या मालूम किसको बांट के आता है, किसको खिला के आता है, वापस कुछ आता ही नहीं है। तो कहीं गिरा करके आ जाता। बेटा बोलता, क्या हुआ भैया, तू भोग लगाता है, क्या करता है? हाँ थोड़ा पहले दिन प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, ठीक है, बाद में मैंने हैंडल कर लिया, समझ लिया मैं क्या करना है। तो फिर पिताजी जाते पीछे से देखने के लिए, और जैसे ही वो भगवान को भोग लगा रहा था, खीर खिला रहा था, भगवान उसको खीर को ले रहे थे, लेने वाले थे, उसी समय वो ब्राह्मण उनका हाथ पकड़ लेता है पीछे से। हाथ पकड़ लेने के कारण थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा जल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर जल जाता है, गरम गरम खीर, और थोड़ा सा यहाँ पर जल जाता है। तो आज भी वो दर्शन है अलारनाथ मंदिर में, विग्रह पर। बहुत सुंदर सुंदर दिव्य कथा है। साक्षी गोपाल जी, अलारनाथ जी, चैतन्य महाप्रभु जो जब 15 दिन दर्शन नहीं होते जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु जब अलारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और अलारनाथ भगवान के जब दर्शन किए, तो जो शिला है, जिस शिला पर उन्होंने प्रणाम किया था, दंडवत प्रणाम, वो शिला पूरी पिघल गई। आज भी वो शिला के दर्शन है। एक्सटासी आनंद के कारण वो सारी शिला पिघल गई है। उसको प्रेम शिला कहते हैं। प्रवचन ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है। हरे कृष्ण। अच्छा लग रहा है प्रभु जी, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रवचन अच्छा लगता होगा आप लोगों को। रीडिंग तो बहुत कर लिया यार। ठीक है नहीं प्रभु जी, दोनों साथ साथ अच्छा लगता है। प्रभु जी हम तो कहीं खो गए हैं, पता नहीं कहाँ खो गए। वाह क्या बात है, मैं तो अच्छा कथाकार बन गया हूँ। शाबाश, हरि बोल। आप लोग थोड़ा हमारे वीडियोस को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे हम डाल रहे हैं, उसको देख नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि यार शायद अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे से नहीं बता रहा हूँ। प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा नाम दीपक दलाल है। अरे वाह।